A sample of ghee manufactured by the prominent Indian company Patanjali has failed quality control tests, leading to a significant penalties imposed by a local court in Uttarakhand. The failure, confirmed by both state and national laboratories, involved adulteration, prompting authorities to levy a combined fine exceeding rupees 1.4 lakh against the producers, distributors and retailers. The case dates back to October 2020 when Senior Food Safety Officer Dilip Jain collected a sample of Patanjali ghee from Karan General Store in Kashni for routine inspections. Patanjali is a very popular consumer brand that is used by millions every day. We have reporters on the ground outside Patanjali stores. Let's quickly talk to them and help us understand what exactly has happened over here. Shubham joins us from Kotnala. We're also being joined by Abhishek Singh, who's joining us from Lucknow, as well as Akshay Jaiswal joining us from Jaipur. Let's first start off by roping in Shubham Kotnala. Shubham, पतंजलि के कौन से स्टोर पे हैं आप अभी और हमें क्या बता सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, बात करें तो पतंजलि को क्योंकि पतंजलि जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए उत्पाद बनाता है और उत्पादों बेचता है और खाद्य संरक्षा विभाग की ओर से लगातार समय समय पर ये चेकिंग की जाती है कि जो जनता को, आम लोगों को जो खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं क्या वो मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। इसी को लेकर ये पूरा मामला है और हम इस वक्त पतंजलि स्टोर के सामने भी हैं, बाहर की ओर भी हैं। पूरा मामला ये है कि 2020 के दरमियान जो है सैंपल्स लिए गए खाद्य संरक्षा विभाग उत्तराखंड पिथौरागढ़ ज़िले में, जहां पर उनको फिर जो है रुद्रपुर स्थित राज्य की जो लैब है वहां पर उनको भेजा गया और रुद्रपुर में जो है लैब में जांच करने के बाद जो है ये पाया गया कि जो पतंजलि घी है वो मानकों के अनुरूप नहीं है। उसके सैंपल से जो है हम कह सकते हैं कि फेल हुए हैं। उसके बाद से जो है इसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद जो है कंपनी के अधिकारियों ने इस पर राष्ट्रीय स्तर की जांच की बात की थी, जिसके बाद से इसको गाजियाबाद स्थित जो है लैब में भेजा गया, जो राष्ट्रीय स्तर की खाद्य संरक्षा की लैब है। वहाँ पर जो है इसकी फिर से एक बार इस नमूने को चेक किया गया पतंजलि घी के, लेकिन वहाँ पर भी एक बार फिर से मानकों के अनुरूप ये नहीं पाया गया। हालांकि उसके बाद जो है इस पर स्टडी की गई है, इसके जो है सैंपल्स की जो रिपोर्ट आई उस पर स्टडी के बाद तमाम चीज़ें रही, उनको नोटिस भी जारी किया गया। इसके बाद जो है मजिस्ट्रेट स्तर की जो है इस पर कार्रवाई की गई है। लंबे समय तक मामला चलता रहा। तमाम जो सैंपल्स थे या तमाम जो सबूत थे, साक्ष्य थे, उन सभी को रखा गया और अब जो है हम कहें तो करीबन 28 नवंबर के दरमियान जो है इसका फैसला सामने आया है और फैसले में जो है अब जुर्माना भी जो है कंपनी स्टोर्स पर लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से सैंपल्स की जांच की गई पहले राज्य स्तर की लैब में, फिर राष्ट्रीय स्तर की लैब में और अब कहीं ना कहीं उसका नतीजा सामने आया तो इस पर जुर्माना भी इस पर लगाया गया है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब लोग आयुर्वेद की ओर जाते हैं और पतंजलि एक बड़ा ब्रांड भी है, तो ऐसे में लोग बड़ी संख्या में और लोग इस पतंजलि के उत्पादों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इस तरह की सैंपल फेल होने की बात आती है तो निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात हम कह सकते हैं। जिस तरह से इसकी रिपोर्ट सामने आई है तो अब देखने वाली बात होगी कि पतंजलि क्या अपने अन्य उत्पादों में या फिर इस तरह के उत्पादों को बंद करेगा या फिर उसको फिर से उसको जो है मानकों के अनुरूप बनाए रखेगा। ये सब एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सैंपल के फेल होना कितना बड़ी जो है एक हम कह सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी समस्या है। और ऐसे में अगर इन सैंपल्स के अनुरूप अगर किसी ने इसका इस्तेमाल किया होगा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को या दिक्कतों को भी बढ़ा सकता है। तो अब देखें तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न जो है पतंजलि के उत्पाद पर खड़ा ज़रूर होता है। हालांकि अभी फ़िलहाल घी के सैंपल की बात आई है, आगे किस तरह की और उत्पादों की भी क्या स्थिति है ये सब देखने वाली बात होगी, या खाद्य संरक्षा क्या कुछ इसमें रखता है, आगे क्या जांच रहती है, ये सब देखने की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर लोगों की सेहत के साथ और मानकों के अनुरूप घी को क्यों नहीं बनाया गया। जी बिल्कुल, अक्षय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। अक्षय, हमको बताइए, ये ऑफ कोर्स पतंजलि को लेकर हम बात कर रहे हैं। पतंजलि और दो और लोगों पे भी फाइन है 1.4 लाख का।
जानकारी क्या है हमारे पास इसके बारे में? जी देखिए, फाइन लगाने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है देश का। और जो आम जनता है, जो लोग हैं जो पतंजलि की शॉपिंग करते हैं, वो आंख बंद करके इस ब्रांड पर, पतंजलि के ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन पतंजलि उन जो विश्वास पात्र आमजन जो ग्राहक है उनके साथ ही जो है यहाँ पर धोखा कर रही है। ये एक सवालों के घेरे में सीधे तौर पर खड़ा करता हुआ पतंजलि पतंजलि ब्रांड को यहाँ पर करता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ में जो सैंपल घी का फेल हुआ है, बड़ी जो घटना है वो देखने को मिली, क्योंकि सैंपल फेल हुआ है घी का। आम जनता जब भी अपने खाने में सबसे ज्यादा जो घी का उपयोग करती है वो आम जनता अपनी चपातियों में या अन्य पदार्थों में, और ऐसे में घी का सैंपल फेल हो जाना, मानक जो यहाँ पर जो इसकी तय की गई थी वो फेल हो जाना, तो ये सीधे सीधे सवालों के घेरे में अक्षय, पतंजलि को आप खड़ा करता हुआ स्टोर नजर में हैं, आता है। आप स्टोर में हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, उनसे बात करिए, हमें बताइए कि ये जो घी के डब्बे थे ये कितने आते थे, कितने लोग इनको खरीदते थे? आप वहाँ पे स्टोर में हैं, थोड़ा बात करिए उनसे। जी देखिए, स्टोर में तो है, लेकिन जब से ये घी के बारे में पता पड़ा है, इनके प्रोडक्टों के बारे में पता पड़ा है, जब से जो पतंजलि के जो स्टोर्स है उनके ऊपर जो ग्राहकी है वो यहाँ पर सीधे तौर पर कम होती हुई नजर आई है। यहाँ पर स्टोर कीपर है, लेकिन वो अभी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी दुकानदारी खराब हो। वैसे भी दुकान पे पतंजलि स्टोर पर अब जो है इक्का दुक्का जो ग्राहक है वो सीधे तौर पर देखने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा जो भंडाफोड़ जो घी में हुआ है पतंजलि का, यहाँ पर जो मानक फेल हुए हैं घी में, तो ये सीधे तौर पर पतंजलि के ऊपर एक सवालों के घेरे में खड़ा करता हुआ नजर आता है। आखिरकार क्यों पतंजलि ने इस तरीके का ये काम किया, और आम जनता को जो विश्वास था आंख बनकर पतंजलि पर, उनका विश्वास तोड़ा है पतंजलि ने, तो ये सीधे तौर पर एक बड़ी घटना है इस देश जी, में। जी। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, मेरे को पता चल रहा है कि आप अभी वहाँ पे स्टोर पे हैं। जाके एक बार बात करिए, पूछिए कि ये जो घी के डब्बे थे कितने आते थे, कितने बिकते थे, महीनों में, सालों में, और हमें जानकारी दीजिए कि ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट दिस वाज सब स्टैंडर्ड इज अ बिग शॉक टू द पीपल बिकॉज दे यूज्ड टू ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस ब्रांड। They are still selling it, and what they are saying, we are just going to learn from him, the owner of the store. पतंजलि के घी में अडल्ट्रेशन पाया गया रुद्रपुर की लैब में, और ये पता चला कि अडल्ट्रेटेड है। जो चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो नहीं थी, अडल्ट्रेशन मिली हुई थी उसमें, स्टैंडर्ड्स मीटअप नहीं थे। इसके बाद भी आप बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं घी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सर फेक न्यूज़ है। 2020 का वीडियो दिखा दिया गया है, बहुत फेक न्यूज़ है। हमारे पास तो अभी लाइव आया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, घी बराबर बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। इसमें शॉर्टेज है, घी तो मिल ही नहीं रहा है। अब आप देख सकते हो पहले घी कैसा था, जो इनने दिखाया है कि हमारा पुराना घी है, नकली घी है। अब आप देख लीजिए नया घी, जीएसटी भी कम हो गया, नया घी आ गया, नई पैकिंग के साथ आ गया है। ये समय मार्केट में है ही नहीं हम लोग के पास। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है भैया एक पेटी लिखाओगे तो आधी ही पेटी दे रहा है, अच्छा बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये पुराना घी आप कह रहे हैं, पुराने घी में अडल्ट्रेशन हुई थी? हाँ, ये पुराना घी है, पुराना है। हाँ। अब जो आ रहा है ऐसी पैकिंग में आ रहा है, नए जीएसटी पे आ रहा है, रेट भी कम हो गया है। ऐसा ही आएगा, आधा किलो भी, 1 किलो भी ऐसा ही आएगा। नहीं तो ये कैसे वहाँ लैब में अडल्ट्रेशन की बात आई सर ये सामने? फेक न्यूज़ है, 2020 की न्यूज़ है। वो भी हमारे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये फेक न्यूज़ है। हम लोग तो पतंजलि से जुड़े हुए हैं। पतंजलि के लोगों ने ये बताया कि उस वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब ठीक उस किया समय गया। हाँ जी था, हाँ, ये बात। पहले था, वो भी सही हो गया, लेकिन वो पुराना न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो लेकिन सब पहले पतंजलि के घी में कुछ प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम थी, पैकिंग को लेके थी, थोड़ा सा क्वालिटी में था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी के लिए लोग शिकायत करते हाँ, हैं। लेकिन अभी भी बिकता, अभी भी पतंजलि का वही बिक रहा है, पुराना हाँ, वही बिक रहा है। सब बिक रहे हैं। देखिए आपके सामने नई मैन्युफैक्चर आप खुद कह रहे हैं क्वालिटी में प्रॉब्लम। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम आ गई हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पैकिंग को लेके था। कोई ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ मिलावट, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप क्योंकि लैब में जो बात आई कि अडल्ट्रेशन है, 2020 का न्यूज़ है, वो मेरे पास है, 2020 का न्यूज़। आपको आपको कोई तकलीफ या परेशानी आपके यहाँ से खरीद रहे हैं घी? कोई दिक्कत नहीं, बराबर आदमी ले जाता है, 2-2, 3-3 किलो बराबर ले जाता है। हफ्ते में 3 किलो 5 किलो तो हम लोग बेचते ही बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल घी से कीमतें ज्यादा भी हैं इसकी क्या? कम हो गया सर, सस्ता पतंजलि का ही है। मैं तो सभी रखता हूँ, आप देख भी सकते हैं, मैं तो सभी ब्रांड का रखता हूँ। Yes, you are learning what he was saying. What Abhishek, he's why saying don't right why now. don't you कि just show us the earlier- ghee? I also, we should also show our viewers the manufacturing date of that ghee that, of course, this person has on him. Could you also show us the bottle of that ghee and the manufacturing date that is mentioned on it? which
which is being raised as the adulteration and many things in it which were not being served like this. But he's saying that earlier it was being like that, but they have changed the packaging, they have changed the quality, and people are buying it in very huge amount. He is not able to meet up the demands of the people, and also the suppliers are demanding it. He's saying in Lucknow, in Uttar Pradesh, the capital of Uttar Pradesh, Lucknow, the Patanjali store where we are standing right now, he's saying the people are very much in demand of this ghee, which has been found in the Rudrapur labs that it has not meet the standards and found adulteration. Yes. Yes, absolutely. Show us the manufacturing date on that sample that you have with you. We just want to understand when exactly was this bottle manufactured that's being sold right now in that store in Lucknow where you're reporting from. Abhishek, if you can hear me. All right, I think we've lost that connection over there with him, but Shubham Kotnala continues to be with us from Dehradun. Shubham, could you help us understand what exactly is the situation right now? You're also there at the store from what I understand. Could you go in, speak to the people, see whether this ghee is still being sold? Because from what we're understanding, in Lucknow currently the ghee is being sold. जी बिल्कुल, जिस तरह से पतंजलि के उत्पादों पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, और हम घी के सैंपल की बात करें, क्योंकि ये घी का सैंपल हम ये नहीं कह सकते कि कोई जल्दबाजी की रिपोर्ट आई है, जबकि इसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, निश्चित तौर पर वो सोच लेने वाली बात है, क्योंकि इसमें पहले जिस तरह से राज्य स्तर की जाँच की गई, खाद्य संरक्षा की ओर से रुद्रपुर लैब टेस्ट की जाँच हुई, रिपोर्ट को देखा गया, उसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने इस पर राष्ट्रीय स्तर की जांच की बात करी, राष्ट्रीय स्तर की खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में इसकी बात की गई, उस पर भी इसको जो है टेस्ट किया गया। नमूने फिर से एक बार नतीजा वही आया कि इस नमूने जो है घी के वो फेल हो गए हैं, यानी कि मानकों के अनुरूप नहीं रहे। उसके बाद मजिस्ट्रेट स्तर के यहाँ पे मामला पहुँचा है, उसके बाद तमाम साक्ष्य रखे गए हैं, कंपनी की ओर से बात बताई गई है, अधिकारियों ने जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए, तमाम जो सबूत साक्ष्य थे उनको पेश किया गया है, और अंतिम तौर पर जो निर्णय सामने आया है वो फिर वही निर्णय आया है जो सबसे शुरुआत में प्रयोगशाला में निर्णय सामने आया था कि नमूने फेल हुए हैं और ये मानकों के अनुरूप नहीं रहे, और इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं, जब 2-3 लेयर पहुँचने के बाद बार बार नतीजा वही पहुंचता है कि सैंपल फेल हो चुके हैं, जिन मानकों के अनुरूप उस घी को बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि घी हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा उत्पाद है। All right, with that I'd like to thank all our reporters for joining us.